Class 8 English 2.4 The poem Lucy Gray. Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. ये कहानी है लूसी ग्रे की। और लूसी ग्रे कौन थी, वो कैसी बच्ची थी, इसके बारे में हमें आगे के स्टैंजास में पता चल जाएगा। यहाँ पे जो आई की बात हो रही है, आई जो राइटर है, जो इसका कैरेक्टर है, जो इस पोएम को बता रहा है, वो आई रिफर करता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लूसी ग्रे जो है, लूसी ग्रे के बारे में उन्होंने सुना हुआ है। ठीक है, जब भी वो कोई भी वाइल्ड यानी कि व्हेनेवर आई वेंट अक्रॉस, यानी कहीं से भी वो जब क्रॉस होते हैं, जो राइटर है जो वहां से जाता है, तो उसे लूसी ग्रे की याद आती है। ठीक है, द सॉलिटरी चाइल्ड, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, जो कि अकेली बच्ची थी, उसका क्या हुआ उसे वो याद आता है। नो मैट, नो नो कॉमरेड, लूसी न्यू शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मून, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। क्या होता है कि नो मैट, उनके साथ में कोई मैट नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। ठीक है, नो कॉमरेड, कॉमरेड यानी कोई साथी नहीं था। ये सब जानते हुए भी वो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है MOOR, मूर। मूर मतलब होता है हाईली लैंड कवर्ड विद बुशेस एंड लिटिल प्लांट्स, यानी बुशेस यानी होता है झाड़ियाँ, उससे कवर्ड किया गया एक जगह है जहाँ पर वो गई थी और अकेले गई हुई थी। अकेले जाने के कारण क्या हुआ कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है, कितना ज़्यादा बेकार हो सकता है। लूसी ग्रे वहाँ गई, ऐसी जगह पर गई। और वो क्यों गई, लेट्स सी। You yet spy the firm at play, the here upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. आज की डेट में ये कहा जा रहा है, yet you spy, यानी आप कितना भी देख लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वहां पर आपको अभी कभी भी लूसी ग्रे का फेस दिखाई नहीं देगा, और ना ही आप उसे सुन पाओगे, क्योंकि अब लूसी ग्रे वहां पर नहीं है। ठीक है, द वे व्हाट इज द पोएम इज सेइंग अबाउट, कि आने वाले समय में लूसी के साथ हुआ होगा उस समय में, तो हमको ये आने वाली पोएम के जो हमारे नेक्स्ट स्टेंजर्स हैं उसमें आपको पता चलेगा। टुनाइट विल बी स्टॉर्मी नाइट, you to the town must go, ask and take a lantern child to light your mother through the snow। क्या होता है, एक रात होती है, उस रात को काफी स्टॉर्मी नाइट होती है। स्टॉर्मी नाइट मतलब वहां पर तूफान आने वाला होता है। ठीक है, ये पहले से प्रिडिक्शन होता है वहां के लोगों का कि आज तूफान आने वाला है। तो लूसी ग्रे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसे एक लैंटर्न, लैंटर्न मतलब क्या होता है, लालटेन, लालटेन देकर उनके जो फादर हैं वो उनको उनकी मदर को लाने के लिए, वो कहीं काम पे जाती है, वहाँ पे काम करती है, अपना जो भी उनका चॉर्स होंगे, जो भी वर्क होंगे वो करने के लिए जाती है। तो वहां से लाने के लिए उनके फादर उनको एक लैंटर्न लेकर भेजते हैं कि आप जाओ और अपनी मदर को लेकर आओ, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट होने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, टिस स्क्वेयरली आफ्टरनून, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू, एंड yonder इन द मून। अब वो कहती हैं कि यस फादर, मैं जरूर जाऊंगी और मैं अपनी मदर को लेकर आऊंगी, और अभी तो केवल दोपहर ही हो रहा है, हम थोड़ा सा शाम को चल जाएंगे। ठीक है, ताकि मैं अपनी मदर को ढूंढ सकूं। यॉन्डर मतलब ये होता है कि बहुत दूर, काफ़ी दूर है जाना, तो सोचती है कि अभी दोपहर हो रही है, तो थोड़ी देर बाद, मतलब ज़्यादा दोपहर जो है वो ख़त्म ना हो, मैं तो थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगी ताकि उनकी मदर को उस टाइम से वो लेकर आ सकें। At this the father raised his hook and snapped a forgot band. He peeled his work and Lucy took the lantern in her hand. अब क्या होता है कि ये सुनते हैं, ये सुनने के बाद में होता यूँ है कि जो फादर रहते हैं वो अपनी जो नोज़ है, नोज़ को क्लियर करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा किसी को जब गुस्सा आता है तो अपनी नोज़ को थोड़ा सा वो करते हैं वो लोग, ऐसा नाक से थोड़ा सा, नाक को अपने हाथ से
स्वीप करते हैं कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और ये सब मुझे बताओ, तुम सीधे अपने 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 इस हाथ में लैंटर्न लो, मतलब लालटेन लो। उसके हाथ में लालटेन लालटेन जो है वो थमा देता है उसका फादर, और उससे कहता है कि अब आप जाओ और अपनी मदर को लेकर आओ। नॉट ब्लिथर इन द माउंटेन row with many a wanton stroke. Her feet displace the powdery snow that rise up like smoke. अब बेचारी जो बच्ची है वो चली जाती है, पूरा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, पूरा जो जगह है वो स्नो से भरी हुई है, पूरी स्नो की डस्ट है उसके ऊपर। आपने देखा होगा, आप अपने पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 62 पे, इसके जस्ट बाद वाला, तो वहाँ पर काफ़ी स्नो आपको दिखेगी। उसमें बेचारी बच्ची चली जा रही है लैंटर्न अपने हाथ में लेकर, ऐसे आगे बढ़ती चली गई। The storm came before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अब क्या होता है कि जो स्टॉर्म है उसका ये प्रिडिक्शन लगाया गया था कि वो रात को आएगा, लेकिन वो समय से पहले ही आ जाता है। स्टॉर्म स्टॉर्म यानी तूफान। अब तूफान पहले ही आ गया है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत गई लूसी को, और लूसी ने क्या किया कि एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइंब बट नेवर रीच्ड द टाउन। लेकिन उस स्टॉर्म के आने के बाद में लूसी कभी भी टाउन पे पहुंच ही नहीं पाई। अब क्या हुआ होगा लूसी के साथ, लेट्स सी। The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. अब जब बच्ची रात तक लौट के नहीं आती है, तो क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ नहीं आती, कोई साइन नहीं होता है, और वहाँ पे उनका कोई गाइड नहीं होता है कि जो उन्हें बता सके कि लूसी कहाँ गई होगी, उसे किसने देखा। At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor and trenches. They saw the bridge of wood a furlong from their door. अब उन्होंने क्या किया, डे ब्रेक मतलब जब बहुत सारा दिन गुजर गया, उसके बाद में क्या होता है, उन्होंने देखा, ओवरलुक किया मतलब ऊंचे स्थान पर जाके देखा या बहुत ज़्यादा गहन तरीके से देखा, तो उन्हें क्या दिखता है, एक ब्रिज दिखता है। ठीक है, अब जो ब्रिज जो दिखता है उन्हें, वे सोचते हैं कि हो सकता है कि इस ब्रिज के ऊपर गए हों। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंस ट्रेंस वर्ड आया हुआ है, टी थेंस, THENC, थेंस, थेंस मतलब फ्रॉम देयर, यानी वहां से, हो सकता है कि वहां से हमें लूसी का कोई ना कोई सुराग मिले और हम उसको ढूंढ पाए। They wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spilt the print of Lucy's feet. अब वो लोग wept, they wept मतलब वो रोए, जो पेरेंट्स है वो रोने लगे कि अब हम कहाँ मिलेंगे, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनकी जो बेटी है लूसी जो है वो अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रही थी और बहुत स्टॉर्मी नाइट थी वो, और वो कहते हैं कि हम उससे हेवन में मतलब स्वर्ग में मिलेंगे। लेकिन तभी क्या होता है, लूसी की जो मदर होती है उनको क्या दिखता है, लूसी के फीट दिखते हैं, प्रिंट ऑफ फीट मतलब पैरों के निशान, वो लूसी के दिखते हैं। द डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टेप हिल्स एज द ट्रेस्ड द फुट मार्क स्मॉल and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. यहाँ पर क्या होता है कि वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके छोटे छोटे जो पैरों के निशान होते हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ हैथॉर्न, HAWTHORN, ये जो वर्ड है इसमें आया गया है, इसका मतलब होता है कि जो बुशेस होती हैं, है ना, वहाँ पर जहाँ पर पिंक कलर के, रेड कलर के कुछ फ्लावर्स होते हैं, वो एक प्रकार की बुशेस ही होती है, उसकी बात की गई, तो वहाँ पे उनको उसका कुछ सुराग मिलता है। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक्ड देम ऑन और नेवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम। क्या होता है कि एक लंबी दूरी तक थोड़ा सा ऐसा प्लेन सरफेस होता है लैंड का, वहाँ पर वो देखते हैं तो छोटी बच्ची के निशानों को वो फॉलो करते हैं,
और उसको फॉलो करते हुए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो निशान जो है उस लकड़ी का जो ब्रिज होता है वहां तक आते हैं जो उन्होंने देखा था, पर उसके बाद से वो निशान गायब हो जाते हैं। मतलब वहां तक इनको ये पता चला कि उनने जहाँ तक ट्रेस किया है इस लकड़ी के पुल तक, यहाँ तक वो बच्ची आई है, इसके बाद में वो कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वहां से उसके जितने भी ट्रेसेस थे, जो फुटप्रिंट्स थे, सारे वहां से चले गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक। बैंक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बैंक यानी किनारा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, तो समुद्र का किनारा जो होता है उससे हम शोर कहते हैं, सी शोर, SHORE, शोर। और नदी का किनारा जो होता है उसे हम कहते हैं बैंक। ठीक है। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक those footmarks one by one into the middle of the plank and further there were none। अब क्या होता है, वो जो प्लैंक था, कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिज था छोटा सा एक बना हुआ था, उसके ऊपर जब वो जाते हैं तो वहाँ से उनके फुटप्रिंट्स जो है पूरी तरीके से हट चुके हैं। उनके पैरों के निशान दिख रहे थे स्नो में ऑब्वियसली दिखते हैं, उसके बाद में वो गायब ही हो गए। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। तब से, उस दिन से क्या हुआ है, लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लूसी ग्रे जो है वो अभी भी जिंदा है और अभी भी उस जगह पर रहती है। हम वहाँ पे जाएंगे तो उसकी प्रेजेंस हमको महसूस होगी, बिकॉज नो वन हैज सीन हर डेड। किसी ने उसे डेड नहीं देखा, ना ही वो किसी को इतने सालों में कहीं मिली। लूसी ग्रे एकदम से वहाँ से गायब हो गई थी, छोटी सी बच्ची जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, लोग कहते हैं कि लूसी ग्रे वहाँ आज भी है और हम जाके उससे महसूस कर सकते हैं। और रफ एंड स्मूथ द स्ट्राइप्स along and never looks behind and sings a solitary song that whistle in the wind। और ऐसा कहा जाता है कि लूसी ग्रे आज भी उस जगह पर मौजूद है, और जब भी वो गाना गाती है तो गाने की आवाज़ हमें जो हवा वहाँ पे चल रही होती है जिसमें जो विसल चलती है, आपने सुना होगा कई बार हवा जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ जो है वो लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि जो विस्लिंग है, जो हवा की विस्लिंग यानी हवा की जो आवाज़ है, वो लूसी ग्रे का गाना है। वो हमेशा गाना गा रही होती है और उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इस पोएम में शुरू से आखिरी तक ये अभी तक पता नहीं चला है कि लूसी ग्रे कहाँ गई और उसने क्या किया।